नमस्ते बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मनोहर कुमार आर्य में। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के नैतिक शिक्षा विषय को किस तरह जाऊं पाठ का अध्ययन करेंगे और समझेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए बच्चों, नैतिक शिक्षा पाठ 14 किस दर जाऊं मैं को वीडियो के माध्यम से शुरू करते हैं। पाठ 14 किस दर जाऊं मैं। दर का अर्थ होता है द्वार या घर, ऐसा भी कह सकते हैं। किसके घर जाऊं मैं, किस दर जाऊं मैं। एक भक्त है जिसने जीवन में बहुत ही बुरे काम किए हैं, बहुत ही पाप कर्म किए हैं। अब वो इतना लज्जित है, शर्मिंदा है कि वो मंदिर आदि जाने से घबराता है कि मैं इस तरह का आदमी हूँ, मैं कैसे अपना मुख लेकर के ईश्वर के पास जाऊं, परमात्मा के पास जाऊं। इस बारे में है तो आपने इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, बाकी आप पढ़ करके इसे समझेंगे। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। भक्त कहता है कि हे भगवान, तुम्हारे दर को छोड़ करके मैं और किसके द्वार जाऊं। मेरी मजबूरी परेशानी कौन सुनता है और किसे सुनाऊं मैं। आज किसके पास समय है इतना कि मेरी प्रॉब्लम्स को सुने। इसलिए मैं आपके दर ही आऊँगा। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं। भक्त कहता है कि हे भगवान, जब से मैं आपकी याद को भुला दिया, मैं लाखों कष्ट उठाया हूँ। इसलिए भगवान को कभी भूलना मत। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने इस जीवन में कितने पाप कमाए हैं। बहुत सारे पाप किए हैं। सुबह से लेके शाम तक कई गलतियाँ करते हैं, झूठ बोलते हैं, छुपाते हैं, निंदा चुगली वगैरह वगैरह नाना प्रकार के पाप किए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे, हे भगवान, मैं आपसे बहुत लज्जित हूँ, आपको मैं बतला नहीं सकता हूँ। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं, और मैं तुम्हारे दर को छोड़ के किसी दूसरे के दर जा ही नहीं सकता। जैसे छोटा बच्चा होता है, जो भी परेशानी होती है वो अपने मम्मा को बोलता है और किसी को नहीं बोलता है। तो भगवान के लिए हम बच्चे होते हैं और हम अपनी परेशानियों को या जो भी बातें हैं भगवान को भी बता सकते हैं। आगे कहते हैं, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं। मेरे जो पाप कर्म हैं वे ही आपसे मुझे प्रीति यानी प्रेम नहीं करने देते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि आपसे प्रेम करूँ, आपसे मिलूँ, आपसे बातें करूँ, तो मेरे पाप कर्म मुझे रोक लेते हैं, कहीं और लेके चले जाते हैं। जो मैं चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे वे लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊँ मैं। कहते हैं अगर मैं चाहता हूँ कि आप भगवान, मैं मिलने जाऊँ आपसे, मंदिर जाऊँ, गुरुद्वारे जाऊँ, लेकिन मुझे मेरे पाप कर्म रोक लेते हैं और कहीं और ले जाते हैं। हे भगवान, हे स्वामी, आपके दर्शन मैं कैसे पाऊँ, कैसे पाऊँ। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊँ मैं। हे भगवान, मैं तुम्हारे दर को छोड़ करके और किसके दर जाऊँ। तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं।
छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। भक्त कहता है, हे नाथ वरों का दाता, तू वरदान देने वाला है, तू आशीर्वाद देने वाला है। तुझसे सब वर पाते हैं, दुनिया के सभी लोग तुझसे ही वरदान पाते हैं, आशीर्वाद पाते हैं, धन दौलत ऐश्वर्य पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। साधु संत महात्मा ऋषि तपस्वी विद्वान संत सब भगवान तुम्हारे ही गुण गाते हैं, तुम्हारा ही कीर्तन करते हैं, तुम्हारा ही भजन करते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। छींटा दे दो ज्ञान का, हे परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे ज्ञान रूपी छींटा दे दो, जिससे मैं होश में आ जाऊं। जैसे कोई बेहोश व्यक्ति जमीन पर पड़ा होता है और उसको थोड़ा ठंडा पानी लेके ऐसे छींटा मारते हैं तो वो जल्दी से उठ के बैठ जाता है। ऐसे ही भक्त कहता है कि मैं अज्ञान में फंसा हुआ हूँ, मुझे जो ज्ञान है ना वो ज्ञान दो, ज्ञान रूपी छींटा मेरे को दिमाग में दो और मैं होश में आ जाऊंगा। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। हे भगवान, इसलिए मैं तुम्हारे दर को छोड़ करके किसी और के दर कैसे जा सकता हूँ, कैसे जाऊं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। लास्ट पैरा है, जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। प्रेम पाश में बंधा आपके गीत प्रेम के गालूं मैं। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। बच्चों, अब ये लास्ट की जो पैराग्राफ है, पैरा है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लो। जो बीती सो बीती, जो समय बीत गया उसको छोड़ो, उसकी चिंता मत करो, जो बीत गई सो बात गई। लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं। जो समय अभी हमारे पास बचा हुआ है उसको पकड़ के रखो, उसको संभाल के रखो। प्रेम पाश में बंधा आपके, प्रेम रूपी पासों में बंधे हैं हम आपके। गीत प्रेम के गालू में, और भगवान के प्रेम रूपी गीत को गालो। जीवन प्यारे देश का, देश कवि का नाम है। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। कहते हैं परमात्मा, ये कवि कहता है कि हमारे जीवन को सफल बनाओ प्रभु। जो बीती सो बीती, जो बीत गई। इसलिए बच्चों, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, खूब पढ़ाई में मन लगाना है। आपने मौज मस्ती में जो समय आपने बिता लिया है उस समय को छोड़ दो। अब अभी 2-3 महीने बचे हुए हैं, आपके पेपर आने वाले हैं, तो अभी से आपने इसकी तैयारी करनी है, खूब मन लगा के पढ़ना है, खूब अच्छी तैयारी करनी है। इसका मतलब ये है, प्रेम पास में बंधा आपके गीत प्रेम के गालू में। हे परमात्मा, तुम्हारे को छोड़ करके मैं जा भी नहीं सकता। इस तरह से तुम्हारे प्रेम के पासों में बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसलिए परमात्मा के भगवान के गीत को गा लो। जीवन प्यारे देश का सफल बनाऊं मैं। देश कहता है, हे भगवान, हमारे इस प्यारे जीवन को सफल बना दो। और फिर अंत में क्या बोलते हैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। हे भगवान, तुम्हारे दर को छोड़ करके मैं और किसके दर जाऊं। कौन मेरी बातों को सुनता है, किसके पास इतना समय है जो मेरी सारी बातों को सुनेगा और मेरे जीवन का उद्धार करेगा। इसलिए हे परमात्मा, हे ईश्वर, मैं तुम्हारे दर आया हूँ। मैं बड़ा पापी हूँ, मैंने बड़े बुरे कर्म किए हैं जीवन में, उन सब को भुला करके मैं आपके दर आया हूँ। मेरे जीवन का उद्धार करो और मैं जीवन में अच्छा काम करूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में
और इसका प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया जाएगा और आपने इसको कर लेना है।